नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं अंजुमन। अंजुमन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। अंजुमन में हम सुनाते हैं कहानी जो रोचक हो और ज्ञानवर्धक भी। आज की कहानी बीरबल की खिचड़ी से जुड़ा है। जी हां, बीरबल की खिचड़ी। किसी काम में अप्रत्याशित विलंब हो जाए तो अक्सर लोग बीरबल की खिचड़ी से इसकी तुलना कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि बीरबल की खिचड़ी का राज क्या है? आज हम आपको बताएंगे। आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। कहानी रोचक लगे और ज्ञानवर्धक भी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार की बात है, मौसम सर्दी का था और बादशाह अकबर टहलने निकले थे। उनके साथ उनका दरबारी बीरबल भी था। टहलते हुए बादशाह अकबर एक तालाब के समीप पहुंच गए। बादशाह अकबर अचानक रुके, तालाब के पानी में अपना उंगली डाला और पानी को अत्यंत ठंडा देख वो चिंता में पड़ गए। बादशाह ने तत्काल अपना उंगली पानी से बाहर निकाल लिया। बादशाह बोले, पानी इतना ठंडा है कि इसमें कोई भी एक रात नहीं बिता सकता। बीरबल बोला, ऐसा नहीं है। अपने राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो पूरी रात इस ठंडे पानी में रह सकते हैं। बादशाह ने शर्त लगा दी। बादशाह बोले, यदि कोई इस ठंडे पानी में एक रात रह जाए तो उसको 1000 अशर्फ भी इनाम दिया जाएगा। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। अगले रोज बीरबल एक व्यक्ति को लेकर दरबार में पहुंच गया। बीरबल के साथ आया आदमी पूरी रात तालाब के उस ठंडे पानी में खड़ा रहने को तैयार था। बादशाह अकबर ने इजाजत दे दी और 2 सिपाही को उसके रखवाली में वहां तैनात कर दिया ताकि वह तालाब से बाहर न निकले। वह आदमी पूरी रात तालाब के ठंडे पानी में खड़ा रहने के बाद सुबह इनाम लेने के लिए दरबार पहुंच गया। उस आदमी की अदम्य साहस को देखकर बादशाह अकबर अचंभे में थे, पर उसने शर्त पूरी कर दी थी, लिहाजा अब वह इनाम का हकदार था। बादशाह ने पूछा कि तुम उस बर्फीले पानी में पूरी रात कैसे खड़ा रहे? आदमी बोला, जहां पना तालाब से कुछ दूरी पर एक दीपक जल रहा था। मैं पूरी रात उसी दीपक को देखता रहा। इससे मुझे गर्मी का आभास हो रहा था और रात कट गई। कैसे कट गई पता ही नहीं चला। आदमी की बात सुनते ही बादशाह भड़क गए। बादशाह बोले, आदमी इनाम के योग्य नहीं है, क्योंकि इसने जलते हुए दिए से गर्माहट ले ली है, इसलिए इसको इनाम नहीं दिया जाएगा। वह गरीब आदमी काफी निराश हो गया। मदद के लिए बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसको मदद करने का भरोसा देकर घर भेज दिया। अगले रोज बीरबल बादशाह के दरबार में नहीं गया। दरबार लगते ही बादशाह अकबर ने बीरबल के नहीं होने का कारण पूछा। सिपाही को बीरबल के पास भेजा गया कारण जानने के लिए। बीरबल ने सिपाही के माध्यम से बादशाह को खबर भेजी कि मैं खिचड़ी बना रहा हूं। खिचड़ी तैयार होते ही दरबार में पहुंच जाऊंगा। बादशाह इंतजार करने लगे। दरबार का वक्त खत्म हो गया, बीरबल नहीं आया। पूरा दिन गुजर गया, रात बीत गई, बीरबल नहीं आया। अगले रोज दरबार में फिर बीरबल नहीं आया। राजा ने दोबारा से सिपाही भेजा। बीरबल का फिर वही जवाब, खिचड़ी बना रहा हूं। खिचड़ी तैयार होते ही दरबार में पहुंच जाऊंगा। बादशाह चौंक गए। यह कौन सी खिचड़ी है जो 2 रोज से बन रहा है? कहते हैं बादशाह स्वयं बीरबल के महल में पहुंच गए यह देखने के लिए कि बीरबल क्या कर रहा है। बादशाह ने देखा कि बीरबल चूल्हा से 6 फीट ऊपर खिचड़ी का बर्तन रखा हुआ है और नीचे चूल्हा में आग जलाकर बैठा हुआ है। बादशाह जोर से हंसने लगे। बीरबल झुककर बादशाह को सलाम करने के बाद उनके हंसने का कारण पूछा। बादशाह बोले, मैं तुम्हें चतुर और समझदार समझता था, तुम तो महामूर्ख निकले।
चूल्हा से 6 फीट ऊपर बर्तन में 2 रोज क्या 2 महीना या 2 वर्ष तक भी तुम खिचड़ी नहीं पका सकते हो, क्योंकि तुम्हारे बर्तन तक चूल्हा की गर्मी, आग की गर्मी नहीं पहुंच रही है। बिरबल बोला, जहां पना, जब दूर, बहुत दूर जलते हुए दीपक की गर्मी बर्फीले पानी में खड़ा गरीब आदमी को गर्माहट दे सकता है, तो सिर्फ 6 फीट ऊपर मेरा खिचड़ी क्यों नहीं पक सकता है? बादशाह को बात समझ में आ गई। बादशाह ने तत्काल उस गरीब आदमी को बुलाया और 1000 असरफी का इनाम दे दिया। इधर दरबार में बिरबल की खिचड़ी अब तकिया कलाम बन चुका था। काम में विलंब होने पर, लेट लतीफी करने पर लोग एक दूसरे को कहने लगे कि बिरबल की खिचड़ी बना रहे हो क्या? यह इतना प्रचलित हुआ कि आज भी लोग बिरबल की खिचड़ी भूले नहीं हैं। उम्मीद है आपको बिरबल की खिचड़ी वाली पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर। नमस्कार।